स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में डायरेक्टिंग के ऊपर की इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसकी फीचर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं डायरेक्टिंग की। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में जब मैंने फंक्शंस एक्सप्लेन किए थे तो मैंने उसमें डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की हिंट दी थी। आज उन्हीं एलिमेंट्स को हम डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे डायरेक्टिंग का पहला एलिमेंट होता है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब है सुपीरियर जो एक विजन रखता है अपने सब ऑर्डिनेट्स पे। अब ये एक तरीके का फंक्शन भी है और एक एलिमेंट भी है डायरेक्टिंग का। क्यों? सुपीरियर्स ये देखते हैं कि उनके सबऑर्डिनेट्स काम कैसे कर रहे हैं और वो अपनी 100% एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो सुपरविजन क्या हो गया? एक तरीके से एलिमेंट। फंक्शंस क्या हो गया? उनको ऑर्डर्स देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि हाँ आपको ये काम कैसे करना है, तो वो अपने फंक्शन का रोल भी उसमें बताता है। तो डायरेक्टिंग का सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया? सुपरविजन। फिर दूसरा एलिमेंट होता है मोटिवेशन, यानी कि सिर्फ सुपरवाइजर्स का या फिर सुपीरियर्स का काम ये नहीं होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनका एम ये भी होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करें कि वो काम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाए, उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाए। अगर आप सुपीरियर्स हो, आप सबऑर्डिनेट्स की फुलफिल करोगे उनकी नीड्स, तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे और वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। इनको डिटेल फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ये होते क्या है। फिर तीसरा होता है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सबको पता है, यानी कि एक ऐसा लीडर जो हमें मोटिवेट भी कर रहा है, जो हमें ऑर्डर्स भी दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, यानी कि उसके ऊपर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होती है लीडरशिप। अब लीडरशिप भी तीन तरीके से होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप में। फिर लास्ट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। ये बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ना ही ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट के पास पहुंचेंगे और ना ही सबऑर्डिनेशन के सजेशंस या फिर उनके फीडबैक सुपीरियर्स के पास पहुंचेंगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर एक थॉट प्रोसेस है पिक्चर्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, सिंपल, तो डिफरेंट फॉर्म्स में आप वो आइडियाज, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स शेयर कर रहे हो। जिस इंटेंशन ने सेंडर से भेजा है, यानी कि जिस इंटेंशन से एक मैसेज सेंडर ने भेजा है रिसीवर को, उसी इंटेंशन से जब वो मैसेज पढ़ लेता है तो उसको फीडबैक मिल जाता है कि हाँ हमारे रिसीवर ने हमारा मैसेज पढ़ लिया है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग, यानी कि एक अकेला पर्सन, आइसोलेशन कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स डिस्कस करते हैं, चाहे वो पिक्चर्स फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, ग्राफिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक अपना प्रोसेस भी होता है, डिफरेंट तरीके के कम्युनिकेशन भी होते हैं और उनके बैरियर्स भी होते हैं, लेकिन बैरियर्स आपके कोर्स में कट करवा देंगे तो बैरियर्स में नहीं करूंगी। अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अपना सुपरविजन। सुपरविजन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है कि जो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के काम को ओवरसी करते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक विजन रखते हैं कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो सुपरवाइजर परफॉर्म करता है। अब वो फंक्शंस क्या होते हैं? पहला कि डे टू डे कॉन्टैक्ट बना के रखता है किसके साथ? वर्कर्स के साथ। दूसरा,
वर्कर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी बना के रखता है, जिससे कि वर्कर्स को एक बिलोंगिंगनेस फील हो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ये ना हो कि वर्कर्स काम करे और उनको कोई मतलब ना हो, वो इस तरीके से काम करे कि कंपनी उनकी है, अगर प्रॉफिट होगा तो उनको भी उसमें से शेयर मिलेगा। इसीलिए पहला है कि वो मेंटेन करता है डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद दी वर्कर्स। फिर है एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट के ऑर्डर्स है वो वर्कर्स को प्रोवाइड करता है, और जो वर्कर्स की रिक्वेस्ट है या फिर आप कह सकते हो प्लीज है, उनके सजेशंस है, वो मैनेजमेंट तक लेके जाता है। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो एक लिंक होता है वो कौन होता है? सुपरवाइजर्स होते हैं हमारे। फिर है इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, वो ये इंश्योर करता है कि काम पूरी तरीके से हो, 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ हो। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें मैटर करती हैं, समझ आया? फिर है बिल्ड्स एफिशिएंट टीम ऑफ वर्कर्स, यानी कि हमारे काम करने की टीम में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो डीमोटिवेटेड हो। हमें अपने वर्कर्स को फुल ऑन मोटिवेट रखना पड़ता है, जिससे कि वो काम उतनी ही एफिशिएंसी से कर पाएंगे, और जितनी एफिशिएंसी से वो काम करेंगे उतनी जल्दी हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करेंगे और उतना ही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा। फिर है इम्प्रूव्स मोटिवेशन अमंग वर्कर्स, ये तो मैं तब से बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्कर्स अगर डीमोटिवेट हो गए, अगर वर्कर्स को लगा कि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है, तो जब तक उनकी नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक वो एफिशिएंटली या फिर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो इंसान काम करता है वो किस लिए करता है? अपनी नीड्स पूरी करने के लिए करता है। अब वो नीड्स बेसिक भी हो सकती है, लग्जरी नीड्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर है सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वर्क स्किल्स, यानी कि वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है एक तरीके से, जिससे कि वर्कर्स अपना काम ज्यादा कम टाइम में जल्दी से पूरा कर पाए। फिर है मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स, क्यों? अगर हार्मनी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, ना ही कोई इनडिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये थे हमारे सुपरविजन के 2 पॉइंट्स, एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग और एज एन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। अब हम एक और एलिमेंट देख लेते हैं। तो दूसरा एलिमेंट है मोटिवेशन। इसका मतलब होता है स्टिमुलेट करना या फिर इंस्पायर करना अपने वर्कर्स को कि वो काम ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और ज्यादा एफिशिएंटली कर पाए। ठीक है, अब कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं हमारे मोटिवेशन में, जैसे पहला है मोटिव। मोटिवेशन आप करते कैसे हो? जो उनकी नीड है, जो उनका अर्ज ऑफ डिजायर है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि मेरे को दिख रहा है कि एक बंदा प्रमोट होना चाहता है, एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होना चाहता है, तो अगर मैं उसको काम दूंगी और वो सेटिस्फैक्ट्री काम देगा मेरे को करके, तभी तो मैं उसको प्रमोट करूंगी। तो वही चीज है कि उसको पता है कि उसको प्रमोशन चाहिए, वो काम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करेगा, और मेरे को भी पता है कि इस पर्सन को प्रमोशन चाहिए, तो मैं काम भी ऐसी दूंगी कि हाँ ये अगर काम अच्छा करेगा तो इसको प्रमोशन मिलेगा। तो वही है मोटिव, कि हमारी इनर स्टेट ऑफ डिजायर, जो कि किससे राइज होती है? हमारी नीड से। अब नीड पर्सन की कुछ भी हो सकती है। एक्चुअली मोटिवेशन में एक मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, जिसमें मैस्लो ने समझाया था कि 5 तरीके की ह्यूमन नीड्स होती हैं, जिसमें आपकी बेसिक से लेके लग्जरी नीड्स तक होती हैं। तो हम वो चीज अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मोटिवेशन के बारे में। तो दूसरा टर्म है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक ऐसी चीज जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं काम अच्छा करने के लिए, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। तो प्रोसेस टू मेक पीपल परफॉर्म बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अकम्प्लिश दी गोल्स,
यानी कि वो अपनी एबिलिटी से ज्यादा अच्छा काम करे जिससे कि गोल्स अचीव हो पाए, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। फिर लास्ट है मोटिवेटर्स, यानी कि ऐसे टेक्निक्स या ऐसी मेथड्स, ऐसे इंसेंटिव्स जो हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं? प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, आपको स्टेटस मिल रहा है, आपको एक हायर पोजीशन मिल रही है। तो ये वेरियस टाइप के आप इंसेंटिव्स और टेक्निक यूज करते हो मोटिवेट करने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर्स क्या होती हैं मोटिवेशन की। पहली है साइकोलॉजिकल फिनोमेना, यानी कि क्या है, अगर आपकी कोई नीड नहीं होगी, आपके पास कोई मोटिव नहीं होगा। अगर मोटिव नहीं है तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो कहां से सब शुरू होता है? नीड से। नीड है तो मोटिव है, मोटिव है तभी मोटिवेशन पॉसिबल है। अगर मोटिवेशन पॉसिबल है तभी आप आगे के गोल्स अचीव कर पाओगे, वरना आप एक पॉइंट पे ब्रेक थ्रू कर दोगे। क्या कहते हैं हम सबसे पहले सर्च करते हैं किसको? हमारी नीड्स को, सबऑर्डिनेट्स की। मान लो मैं अगर सुपीरियर अथॉरिटी पे हूं तो मैं कैसे ये प्रोसेस करूंगी? पहले मैं सर्च करूंगी कि पर्सन की नीड क्या है, फिर मैं उस अकॉर्डिंग ड्राइव्स यानी कि ऐसी टेक्निक्स यूज करूंगी कि मैं उसकी नीड्स पूरी कर पाऊं, और जब उसकी नीड मैं सेटिस्फाई कर दूंगी उसके बाद वापस से उसकी एक नीड स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियस है हमारी नीड एक लेवल पे होती है, फर्स्ट लेवल क्रॉस किया सेकेंड लेवल नीड्स, सेकेंड लेवल क्रॉस किया थर्ड लेवल नीड्स, ऐसे डिफरेंट लेवल्स में हमारी नीड्स होती हैं। तो जब एक नीड सेटिस्फाई हो गई, दूसरी नीड के मोटिव शुरू हो गए। अब ये नीड जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उसको टेंशन रहेगी, और उसकी टेंशन खत्म कब होगी? जब ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये साइकिल चलता ही रहता है। फिर सेकेंड है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ऑब्वियसली हम मोटिवेशन क्यों करते हैं? जिससे कि हम गोल्स अपने अकम्प्लिश कर पाए। देन वी हैव कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव क्या हुआ कि आप प्रमोशन दे रहे हो, ठीक है, आप सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप बोनसेस दे रहे हो, आप उनको फर्दर फैसिलिटीज या फिर पर्क्स वगैरह दे रहे हो। नेगेटिव क्या हुआ? पनिशमेंट दे रहे हो, थ्रेट दे रहे हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, आप ये कह रहे हो कि आपकी सैलरी कट जाएगी। तो ये सब क्या है? मोटिवेशन पॉजिटिव भी है या नेगेटिव भी है, वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो आपके ऑर्डर्स किस तरीके से ले रहा है। जरूरी नहीं कि आप हर बार पॉजिटिव मोटिवेशन यूज करो या मेथड यूज करो या फिर हर बार नेगेटिव यूज करो। इट डिपेंड्स कि आप पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव। फिर है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि किसी की नीड समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात है। क्यों? इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप समझ रहे हो वो हो, क्योंकि हाई लेवल की नीड्स ये नहीं होती कि मेरा सैलरी इंक्रीमेंट कर दो, नहीं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। लेकिन लोअर लेवल एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन होगी? उनके लिए मोटिवेशन होगी उनकी सैलरी डबल कर दो। तो हर पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन लाइफ और अकॉर्डिंग टू द स्टेटस उनकी नीड्स डेवलप होती हैं, एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। हर इंसान की नीड आप पूरी नहीं कर पाते हो, तो वो मोटिव ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। फिर लास्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली अब मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन जैसे जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है, ऐसे ही मोटिवेशन भी जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते रहे, दे कीप ऑन गेट मोटिवेटेड एंड वो गोल्स अकम्प्लिश कर पाए ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये था हमारा सेकेंड एलिमेंट मोटिवेशन। अब इसमें जो स्लो नीड ऑफ हायरार्की है, जो हमारी थ्योरी है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम ऐसे इंसेंटिव्स और टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। That's all for today. Do subscribe, like and share the video as much as you can.